Hello everyone, this is Shailesh here. Welcome you all in SK Tutorial English online classes. Today I am here with class 11 Hornbill book poem A Photograph written by Shirley Telson. So in this poem, the writer Shirley Telson recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph when her mother was 12 years old or so. इस पोयम में जो हमारी पोएट है मीन्स शर्ले टैल्सन, वो अपनी माँ को और उनकी यादों को देख रही हैं, मीन्स रिकॉल कर रही हैं, वो याद कर रही हैं उनके अपनी माँ के बचपन की फ़ोटो को देखकर जब वो करीब 12 साल की रही होंगी. शी हैज़ बीन डिसीज्ड 12 ईयर्स अगो. वो लगभग 12 साल पहले मर चुकी हैं. एंड शी कैनॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ ऑन हर मदर्स लॉस. और इस चीज़ को वो बयान नहीं कर पा रही, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं कि उनको अपनी मदर को खो के उनकी ज़िंदगी में क्या दुख है, वो इस चीज़ को बयान नहीं कर पा रही हैं. और दिस थिंग शी हैज़ described through her poem, that is a photograph. Let us start. A cardboard shows me how it was. So cardboard means photograph. Okay, in old days when people used to paste the photograph, the snapshot on the cardboard, means there were no albums at that time. So यहाँ पे फोटोग्राफ को कार्डबोर्ड कहा गया है. ओके, शोज़ मी हाउ इट वॉज, यानी वो फोटोग्राफ दिखाता है कि कैसा था सब कुछ, मीन्स उसकी माँ उस समय कैसी थी. व्हेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's. That was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. So in these lines, the poet is looking at an old photograph of her mother, which is made up of cardboard. In the picture, there are three girls who are walking on the beach holiday, each other's hand holding each other's hands. The girl in the middle is the tallest and the oldest. The other two girls on each side are younger than her. The girl in the middle is the poet's mother. She is around 12 years old when the picture was taken. Okay, so इस कार्डबोर्ड में तीन लड़कियां दिखाई गई हैं. एक जो बीच की लड़की है वो कौन है, वो पोएट की मदर है. तो व्हेन टू गर्ल्स कजन्स व्हेन पैडलिंग, जब दो लड़कियां, दो चचेरी बहनें, ओके, व्हेन पैडलिंग मीन्स पैरों को पानी को जो है वो पैरों से मारते हुए, छप छप करते हुए जा रही थी. उस फोटो में ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों जो कज़न्स थी, गर्ल्स कज़न्स यानी चचेरी बहनें मेरी माँ की, वो दोनों मेरी माँ का हाथ पकड़े हुई थी, एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ. एंड शी इज़ द बिग गर्ल, और मेरी माँ जो थी वो सबसे बड़ी थी, सम 12 ईयर्स और सो, करीब 12 साल की आसपास. द ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और तीनों ही लड़कियां जो थीं वो बिल्कुल ही शांत खड़ी थीं, बिल्कुल बिना हिले डुले और मुस्कुराते हुए. थ्रू देयर हेयर, यानी थ्रू देयर हेयर का मतलब है कि वहाँ पे चूँकि वो बीच का एरिया था तो कुछ हवा भी चल रही थी जिससे उनके हेयर्स उड़ रहे थे और उनके चेहरे पे वो आ जा रहे थे, लेकिन वो स्माइल कर रही थी. एट द अंकल्स विद द कैमरा, और अंकल जो थे वो कैमरा लेके खड़े थे, रेडी थे शूट करने के लिए. अ स्वीट फेस, माई मदर्स, मेरी माँ का प्यारा चेहरा.
दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये तब की फ़ोटो है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मीन्स पोएट कह रही है कि ये तब की फ़ोटो है जब माँ मेरी 12 साल की थी और उस समय तो मैं इस दुनिया में नहीं थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, कह रहे हैं, और वो समुद्र जहाँ पर वो मेरी माँ और उनकी जो चचेरी बहनें वो हॉलीडे पर जाती थी जिस बीच पर, वो आज भी लगभग वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, बहुत कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। वॉज देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, उसने हमारी मेरी माँ और उनकी चचेरी बहनों की टेरेबली ट्रांजिएंट क्या होता है? टेरेबली मीन्स होता है भयानक रूप से, अत्यंत, मीन्स एक्सट्रीमली। ट्रांजिएंट मीन्स होता है कि शॉर्ट लिव, मीन्स एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव, यानी जो बहुत कम देर के लिए है। मीन्स मॉर्टल, यानी यहाँ पर कंपेयर किया गया दो कंट्रास्ट आइडियाज़ को। पोएट ने कंट्रास्ट आइडिया लिया है, जैसे एक है सी क्या है? सी एक इमॉर्टल है, मीन्स वो उसमें कोई चेंज नहीं आया। सी एक लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत, वो कई सालों से वैसे ही का वैसा है। और जबकि उनकी माँ और उनकी जो कज़न सिस्टर्स हैं वो सब अब इस दुनिया में नहीं हैं, मीन्स दे आर शॉर्ट लिव, दे आर मॉर्टल। तो टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, यानी उस समुद्र की लहरों ने मेरी माँ और उनकी चचेरी बहनों के टेरेबली ट्रांजिएंट फीट को, यानी उन पैरों को जो कि कुछ समय के लिए ही इस धरती पर थे, उनको बहा के ले गई। Okay, so in these lines the poet used some poetic devices, like in the first line, the cardboard shows me how it was. In this allusion it shows, allusion यानी कार्डबोर्ड दिखाता है कि वो कैसा था। यहाँ पे एक allusion है और alliteration का यूज़ हुआ है, like stood still through there my mother and terribly transient। इन वर्ड्स में एलिट्रेशंस का यूज़ हुआ है। और टेरेबली ट्रांजिएंट फीट जो है वो ट्रांसफ़र एपिथेट पोएटिक डिवाइस है, उसका यूज़ हुआ है। सो नाउ सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past and mine is her laughter. Both arrive with the labored ease of loss. So here the poet says that after 20-30 years later, यानी 20-30 साल के बाद, she would laugh at the photograph, वो फ़ोटो देखकर हंसी, वो फ़ोटो देखकर हंसी। जब उनको फ़ोटो वो मिला तो अपनी फ़ोटो देखकर वो हंसी। शी वुड टेल मी टू लुक एट हर कज़न्स, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो इन मेरी बहनों को। शी वुड लाफ एट द फोटो स्नैपशॉट, उस फोटोग्राफ को देखकर वो हंसी। और उन्होंने कहा कि देखो सी बेटी एंड डॉली, यानी वो दोनों जो कज़न्स थे उनका नाम क्या था? बेटी और डॉली। शी वुड से, उन्होंने कहा, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड फॉर द बीच, और बेटी एंड डॉली, एंड हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस्ड ऑल द थ्री ऑफ देम फॉर द बीच, यानी उनके पेरेंट्स ने उनको कैसे ड्रेसअप करवाया था, कैसे उनको कपड़े पहनाए थे और बीच पर जाने के लिए, हॉलीडे बीच पर जाने के लिए, सी हॉलीडे दैट इज़। सो दे वुड हैव प्लान्ड टू टेक अ फोटोग्राफ बिफोर हैंड। सो उन्होंने बीच पर जाने से पहले एक फ़ोटोग्राफ प्लान कर रखा था कि हम लोग उसकी फ़ोटोग्राफ लेंगे। वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लवर। Here the poet recalls the sea holiday was her mother's favorite moment from the past, while the poet's favorite moment from the past was her mother's laughter. यहाँ पर पोएट की माँ का जो पास्ट क्या है, वो पिक्चर जब उसमें वो 12 साल की थी और अपनी कज़न्स यानी बेटी और डॉली के साथ सी हॉलीडे पर जाती थी,
और यहाँ पर पोएट का पास्ट क्या है? उसकी माँ की हंसी। माइन इज़ हर लाफर, उसकी माँ की हंसी, क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। बोथ ट्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इन इज बोथ द वुमेन, यानी पोएट की माँ और खुद पोएट दोनों would think about those past memories which they cannot live again. They tried their best to adjust to what they have lost. यानी वे दोनों, फ्राई मीन्स क्या होता है? फ्राई मीन्स ट्विस्टेड, यानी ऐठन। सो कह रहा है कि बोथ राई, यानी दोनों के चेहरों पे ऐठन आ गई। ऐठन किससे? राई किस चीज़ से आ गई? उस दर्द से, उस दुख से जो कि उस फोटो को देख के उनको हुआ। बिकॉज वो दोनों, उनके लिए पास्ट की बात थी, उनकी मदर के लिए भी वो पास्ट था। और दुख किस बात का था? मदर को दुख था, यानी पोएट्स की मदर को दुख था कि उनका वो जो मेमोरेबल पीरियड था, एक फेवरेट टाइम था, जो सी पे हॉलीडे पे जाती थी अपनी बहनों के साथ, वो अब बीत चुका है, वो अब दोबारा नहीं आने वाला। और पोएट के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट क्या था कि उसकी माँ की हंसी। वो माँ जब उस फ़ोटो को देख के हंसती थी तो वो पोएट को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब वो उसकी माँ दुनिया में नहीं है। सो दोनों के लिए ये एक मेमोरेबल मोमेंट है और इस चीज़ का दोनों को ही बहुत दुख है और इस दुख को वो छुपा रहे हैं। लेबर्ड ईज विद द पोर्ट राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। सो यहाँ पे पोएट ने लेबर्ड ईज, एक ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस उसका यूज़ किया है। लॉस किस चीज़ का है? मैंने आपको बताया कि माँ का लॉस क्या था, उसका यंग एज, वो फोटोग्राफ देखकर। और पोएट का लॉस क्या था कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। सो दोनों ही अपने इस लॉस को जो है देखकर दुखी हैं, ये सोच कर दुखी हैं, लेकिन वो अपने आप को ईजी कंफर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उसकी माँ अपनी फ़ोटो देखती है 12 इयर्स का, तो उसको देख कर दुख होता है, उसके चेहरे पे राई मीन्स ऐठन आती है दुख से, लेकिन वो फिर अपने आप को उस अंदर के पेन को वो चेहरे पे आने ना दे, इसके लिए वो कोशिश करती है। तो लेबर्ड ईज यानी कोशिश, हार्ड लेबर करना, कठिन परिश्रम करके, ईज़ अपने दुख को छुपाने की कोशिश करना और अपने आप को ईजी दिखाना, इसका मतलब हुआ लेबर्ड ईज। और सेम पोएट भी वही कर रही है कि अब उसकी माँ नहीं है, लेकिन वो अपने दुख को छुपाने की कोशिश कर रही है, अपने दर्द को छुपा रही है और उसको अपने दर्द को दबाने में उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो अपने दर्द को दबा के, अपने आंसू को रोक के वो अपने आप को ईजी दिखाने की कोशिश कर रही है, कंफर्ट दिखाने की कोशिश कर रही है। सो हियर द पोएट हैड यूज्ड पोएटिक डिवाइस oxymoron. So in this poem, these lines, oxymoron, poetic device, has been used. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. So यहाँ पर क्या कह रहा है कि that poet says that her mother died 12 years ago. मीन्स क्या कह रहा है यहाँ पे कि she had been dead nearly as many years as that girl lived. मीन्स उस फोटो में गर्ल कितने साल की थी? अभी आपने पहली लाइन में पढ़ा कि वो 12 years के आसपास थी। सो यानी वो 12 years की उसमें फ़ोटो थी और उतने ही साल हो गया उनको मरे हुए, ऑलमोस्ट 24 years 25 years के आसपास हो गया। मीन्स द पोएट सेज दैट हर मदर डाइड 12 years ago, द सेम एज हर मदर वॉज इन द फोटोग्राफ। Whenever the
Poet thinks of her mother's death. She cannot explain what effect she has of her mother's death. And of these circumstances, there is nothing to say at all. It's silence silences. Okay? So, what effect she has of her mother's death? Death has silenced her mother. Death has silenced her mother, which has also left her speechless. Here, ये इस लाइन में क्या है कि कहता है कि नाउ शी हैड बिन डेड 20 नियरली एज मेनी ईयर्स दैट गर्ल लिव्ड, उतने ही साल हो गए जितने साल की उस फोटो में दिख रही है वो लड़की, यानी वो करीब 24-25 साल. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और इस परिस्थिति में देयर इज़ नथिंग टू से, अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है. एट ऑल, नथिंग टू से एट ऑल, कहने के लिए कुछ भी नहीं है. इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी मेरी माँ का साइलेंस, यानी उनकी मृत्यु, जो उनका डेथ है, और उनकी डेथ से जो सन्नाटा छा गया है. डेथ हैज़ साइलेंस्ड हर मदर, यानी मृत्यु ने मेरी माँ को साइलेंट कर दिया है, चुप करा दिया है. और उनकी चुप्पी से सारी जो माहौल है वो क्या हो गया है, साइलेंट हो गया है. मीन्स द पोएट हैज़ ऑल्सो लेफ्ट हर speechless, sorry. The poet has also left or feel herself speechless in this condition. यहाँ पर उनकी माँ का जो जाना इस दुनिया से, और उनके जाने से जो सन्नाटा है, वो उस सन्नाटे ने पूरे एम्बियंस को, पूरे माहौल को क्या कर दिया है, सूना कर दिया है. सो हियर in this line, alliteration is used. Silence silences, here alliteration is there. And also personification, silence silences, its silence silences is also personification. Okay.